सर एक्चुअली होता क्या है, मौत कब होता है, क्यों होता है, ये सब बातें बाद में। लेकिन अगर ये इवेंट है और इस इवेंट को घटना है, तो उसकी कुछ तो कनेक्शंस बनते हैं ना सर। और कनेक्शंस क्या है कि हमारे फर्स्ट हाउस के साथ मार्केश और बाधकेश, और साथ में वर्तमान समय में गोचर की कोई ना कोई कनेक्शन एग्जैक्टली होनी चाहिए, ताकि कोई मरे उसका हम लोग प्रिडिक्शन कर पाए। सर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं ना सर? सर इस सूत्र को फिर से एक बार क्लियर कीजिए सर, किसी को समझ जी में नहीं आएगा। आपने कहा कि बादकेश और मार्केश की दशा चल रही हो, दशा के अंदर में ये दोनों बातें हो, जहाँ पे बादकेश भी हो और मार्केश भी हो, ठीक है सर। जी ये आपकी बात है, ये आपने यहाँ तक कहा। जी इसके बाद आपने कहा कि गोचर भी देखना पड़ेगा, जी सर, एकदम सही बात, एकदम सही बात। है ना। हम्म। तो ट्रांजिट भी मैंने बोला सपोर्ट करेगा। मार्केश का हम्म, अगर दशा हो और हम्म, ट्रांजिट अगर सपोर्ट करता हो, हम्म। है ना, और सिर्फ वो मार्केश सर, पास। मार्केश भी। जी 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 जी, एक मिनट सर, मार्केश 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 प्लस मार्केश। मार्केश प्लस बाधकेश। यस, मैं एंड देयर आफ्टर लुमिनारीज की, ट्रांज। लुमिनारीज को समझाना चाह रहा हूँ सर आपको। हाँ सर, ये ल्यूमिनरीज का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? सान और ल्यूमिनरीज मून मीन्स, की, सान और मून की मेथड। ओके, सन और मून, ठीक है सर। मैंने बोला ना ठीक आपको है। इससे पहले कि पिछले पिछले हाँ। सेशन में मैंने ये बोला था कि ये लोग बादकेश मार्केश होने के बावजूद भी ये लोग नॉर्मल एवरेज जो आयु होता है उससे बढ़ाते हैं, माने दीर्घायु करते हैं, बढ़ाते हैं। अपेक्षाकृत। नहीं, मार्केस में भी या बादकेस में सर, एक मिनट, मार्केस में भी या बादकेस में भी, या दोनों में? नहीं सर, बाधक के, सर अभी हम्म, यस, बाधक के। बादकेस में। जी, मार्केश तो ल्यूमिनरीज मारता नहीं है ना प्लानेट जो सर। है, हाँ मार्केश मारता नहीं है, मारता मार्केश हाँ, प्लस मारक प्लस बाधक ग्रह इकट्ठे होंगे तो ही मरेगा कोई। तो ही मरेगा। जी सर, यूं अब समझ लीजिए। ये दशा में हो सकता हाँ सर, ये है। दशा में होता है, साथ ये में दशा में। गोचर का और सपोर्ट भी होना चाहिए। गोचर समझाइए सर, आप गोचर वाली बात बताइए। गोचर मतलब अभी का जो प्लानिटरी पोजीशन, हाँ, अभी का, जैसे आज का, अभी। मान लीजिए अभी का जो कंडीशन है, अभी का जो हम्म, प्लानिटरी पोजीशन आसमान में बैठा है, ये है हम्म, आज का गोचर। हम्म। समझ गए? अभी नहीं, ये जैसे, मैं समझ गया सर। अभी मान लीजिए जैसे शनि बैठा हुआ कुंभ राशि में, और गुरु बैठा हुआ है जैसे मान लीजिए आपका मेष राशि में, ठीक है ना। जी इस तरह से प्लानेटरी पोजीशन है। तो जी ये मार्केस बादकेस के साथ इनका संबंध कैसे बनता है? जी, सुन, बता। हाँ सर। मैं थोड़ा सा, ये मार्केश और बादकेश, सबसे पहले आप जब ट्रांजिट हम्म, देखेंगे तो ऐसा मत हम्म, देखिएगा, ऐसा मत देखिएगा, हम्म, अकॉर्डिंग टू केपी आपके फास्ट हम्म, हाउस को देखिएगा, ठीक है। फास्ट हाउस के सब लोड को देखिएगा, ठीक है। वो कौन, ठीक है वो सर। वो अगर 1 8 1 3 8 से अगर संबंध बनाया हुआ है। 138। जी जी, 1 3 8। 138, ओके। जी, तो मतलब वो उच्च उच्च का आयु का दिखाता है, वो दिखाता है क्या कि उच्च आयु? जी आप दीर्घायु बनेंगे। ओके। साथ में अगर आपको हाँ 1 5 9 का सपोर्ट मिल जाए, हाँ, ठीक है। तो आप और भी दीर्घायु बनेंगे।
इससे भी ज्यादा दीर्घायु बनेंगे। आपका जो एज था ओके। 5-10 साल और बढ़ गया। ये सपोर्टिंग हाउस हो गया सर, 159 ये इज द सपोर्टिंग हाउस। ये 159 ओके सपोर्टिंग। सर, ठीक है सर। अब ये हो गया आपका एक्चुअल एज, आपके एक्चुअल आयु। हम्म। ओके। अब एक्चुअल आयु से हम लोग एक्चुअल आयु तो हाँ। भोग नहीं पाते। मान हाँ। लीजिए किसी भी इंसान का एक्चुअल हम्म। आयु 120 साल हो गया, लेकिन वो हम्म। 120 साल नहीं भोग पाता। वो दो चार हम्म। 10 साल या 20 साल 50 साल जो भी है वो कम ही भोगता है। अब वो हाँ, क्यों? अरे उसके थोड़ा सा प्रॉब्लम। वो समझिए। हाँ। सर आप क्या बोल रहे थे सर, थोड़ा सा बताइए। हाँ ठीक है सर, उसके प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर मध्य आयु है तो बीच में ही निकल पड़ता है, और उच्च आयु है तो थोड़ा ऊपर की ओर चल जाता है ना, 65 से प्लस हो जाता है। तो सर मेरे को ये गोचर समझाइए कि गोचर को हम कैसे मिलाएंगे। नहीं, मान लीजिए आप दशानाथ को मिला दिया, मारक और बाधक आ गया, एक ठीक है। एक दशा अब के अंदर में। सर सर मैं अब जो आपको जो चीज कंटिन्यू कर रहा था, जो चीज मैं आपको बता रहा था, हम्म। उसको पहले समझिए। हम्म। कि मान लीजिए हमारी मैक्सिमम आयु 120 साल तक होती है। हम्म। हर इंसान इसको भोगता है, लेकिन क्यों नहीं भोग हम्म। पाता? कोई 70 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 16 साल में मर जाता है, कोई 22 साल में मर जाता है, कोई 30 साल में मर जाता है। क्यों? हम्म। क्यों? मेरे क्यों सर? कहने का मतलब यही है, क्यों मरता है ऐसा, उसको समझिए सर। क्योंकि सर उसकी मेरे सर विचार से सर ऐसा है कि आयु का 3 विभाजन है: अल्पायु, सर मध्य आयु सर और उच्च आयु। सर ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। शॉर्ट लाइफ, हाँ ठीक मिडिल है। लाइफ और लॉन्ग लाइफ, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ शॉर्ट लाइफ ठीक है। क्या कहते हैं, 33.1333 +- 3 इयर्स, हाँ। ये मैंने पढ़ाया हुआ यस। है। 66 हाँ। साल का 66, मतलब 1/3 इंटू, मैंने क्या बोलते हैं उसके हम्म। बाद +- 3 साल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये हम्म। मध्यायु है। उसके ऊपर का जितना भी है ओके। ये उच्चायु है। ये हाउस का, ये हम लोग आयुर्वेद का पहला हाउस में ही इसको पढ़े हम्म। थे। हाँ सर, मेरा ये बोलना है कि यदि किसी व्यक्ति की गोचर मृत्यु तभी दे सकता है लेकिन ये जब क्यों उसकी होता है आयु में सर? ये क्यों होता है? अल्पायु अल्पायु क्यों अल्पायु होता योग। है? हम्म। मध्यायु क्यों होता है? इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। इसको थोड़ा सा ओके सर, समझिए बोलिए। सर। हम्म। समझ, मान लीजिए सर, हम्म। हमारी आयु की प्राइम हाउस है 138। प्राइम हाउस वन, यस। प्राइम हाउस वैसे मेन है 8, लेकिन सपोर्टिंग हाउस 1 और 138 है ना? यस सर। यस। तो यस। अब इसको समझिए सर, बहुत ये बहुत बारीक कैलकुलेशन सर। ये बहुत बारीक नॉलेज में ये एडवांस, सुपर एडवांस, प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजर भी शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सर। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है। अष्टम स्थान आयु का है, अष्टम से अष्टम तीसरा स्थान जो है जी उसकी सर। आयु का सपोर्टिंग हाउस। तो 3 8 और 8 ही थ्री आपका का आयु स्थान है। थ्री का हाँ। नेगेटिव हम्म। हाउस जो है, नेगेशन का करता है सर, वो सेकेंड हाउस। सेकंड। जी, यस। इसमें सेकेंड हाउस मारक भी है। यस सर। यस। और अष्टम का नेगेशन करता है 7वां हाउस। जी, इसलिए सातवां हाउस भी मारक है। लेकिन यस। जब इस चीज का, पराशर ऋषि जब इस चीज को रिसर्च किए, तो उस समय में उन्होंने बहुत सी चीज एक्स्ट्रा भी समझे। कुछ उन्होंने
ऐसी पुस्तकों में लिख के गए जो शायद आजकल हम लोग पढ़ते भी नहीं। खैर छोड़िए सर इस चीज को। पहले अपन लोगों को ये समझना है कि अल्पायु क्यों बनता है, मध्यायु क्यों बनता है और उच्चायु क्यों बनता है। तो ये आठवां हाउस है ना सर, ये आठवां हाउस का जो सबलड़ है, पहला हाउस का जो सबलड़ है और तीसरा हाउस का जो सबलड़ है, कहीं आप देखिए इनके इनके साथ ना मैलिफिक हाउस का जोग या मैलिफिक प्लेनेट का जोग 100% बनते हैं। जो मैंने 6 8 12 बिल्कुल वाला जो कनेक्शन अकॉर्डिंग टू केपी हम लोग बोलते हैं, इनके साथ सर। हमेशा 6 8 जुड़। 12 कैसे सर? सर 8वां हाउस तो आयु देता है, छठा और 12वां सर सर अगर इनके साथ मिल जाए प्लस सर बाधा के मैं साथ। आठवां हाउस हाँ। आठवां हाउस का स्पेसिफिक मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने ये बताया हुआ है कि छठा जो है आपकी नौकरी देता है, आपको ऋण देता है, आपको बढ़ाता है, आपके लाइफ में आपके बहुत सारी परेशानी से माने मुक्ति देता है, क्योंकि ये डेली इनकम भी देता है ना। वो फाइनेंशियली गेन देता है सर, बट एक्चुअली रोग ऋण शत्रु का घर है। नहीं मैंने बोला ना रोग ऋण शत्रु सब छठा। देता है सर, लेकिन सर ये छठा छठा हाउस हाँ। वाला जो शत्रु होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको बोल के मारते हैं हम्म, ए आज तेरे को मारेंगे। हम्म, लेकिन सर दूसरा जो हम्म, हाउस का जो शत्रु होते हैं ना वो बोल के मारते नहीं है, वो पीछे से मारते हैं, समझ में भी नहीं आता है। तो सर हम्म, सुन लीजिए, मैं आपको ये एक बहुत अनमोल सूत्र, अनमोल चीजें कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने को अपने गुरु से भी मिला है और कुछ हम्म, रिसर्च से भी पता चला है। हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ सर, हम्म, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कम करिए, यहाँ पे थोड़ा सा सुनिए। हम्म। मैं ये बोल बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ सर। मैं ये बोल रहा था कि मेलिफिक प्लैनेट या मेलिफिक हाउस हम्म, जुड़ जाए, यहाँ पे साथ देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आयु के विचार में मेलिफिक हाउस होता है 2 7 11 या 2 7 9, मतलब चर राशि के लिए 2 7 11 है ना सर, याद रखिएगा। दी हम्म, है ना, हम्म। तीर के लिए 2 7 9 हाँ इस। और हाँ। ड्यूएल के लिए कॉमन के लिए 2 7। 2 and 7 ठीक है। हाँ सर, यहाँ 6 8 12 का कनेक्शन हम्म, ये सबोर्डिनेट है, याद रखिएगा, हम्म, हम्म, ये एक्स्ट्रा है। हम्म, 8 को तो आप, लेकिन 6 8 12 जब एक साथ होंगे ना सर, जितने माताल अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो वो हम्म। गाली ही बकेंगे सर, याद रखिएगा इसको। सर सर 1 मिनट प्लीज, मेरा क्वेश्चन जी मेरा लेंगे, मेरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, मैं थोड़ा जी बोलूं। जी जी सर मान लीजिए सर, हम जैसे आयु विचार करते हैं तो पहले फर्स्ट कस्पल सबलोड का विचार करेंगे या 8वें का कस्पल सबसे सबलोड का पहले विचार फर्स्ट करेंगे का पहला? स्पेल का करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ठीक है का सर, स्पेल ओके। का करेंगे। ठीक है सर, अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कस्पल सबलोड का यदि सिग्निफिकेशन आ रहा है 138, ठीक है ना सर? जी, तो आप थ्री उच्चाई एट हो आ रहा गए है। सर, आप ओके दीर्घजीवी सर। बन गए। ओके सर, ओके ओके। अब मैं बोल रहा हूँ, अब इसके साथ मेरा कनेक्शन आ गया उसका मारक हाउस 2 and 7। जी, ठीक है। तो आपका आयु कम हो रहा है, ओके सर, अब 3 8 भी है और इसके साथ साथ आपका बाधक भी जुड़ गया मारक के साथ साथ। तो आपके और आयु तो, कम हो गए सर। तो फिर सर एक बात बताइए, यदि मान लीजिए 138 नहीं है, ओके 38 नहीं है, जी जो उच्च आयु को दिखाता है, जी ये हाउसेस नहीं है और सिर्फ मारक हाउस है, 2 7 है कोई एक, और जी प्लस बाधक है जो भी है 7 9 सर, 11 ये में से जो भी अल्पायु, बाधक ये है वो आ अल्पायु, गया। ये अल्पायु बनेगा सर। अल्पायु हो गया। ठीक है सर, अब मेरे को ये बताइए
कि अल्पायु मध्यायु में ये दोनों जुट गए। अब इसके साथ छठा और 12वां भी जुट गया। छठा और 12वां, 8वां नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जी 8वां तो आयु देता है। जी आयु विचार में 8वां आयु देता है। जी। तो अब इनके साथ अगर छठा और 12वां जुट गए तो ये आयु को और भी ये रिड्यूस करते होंगे। ये और रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए और भी रिड्यूस कर। अल्पायु, अल्पायु का मतलब होता है 33 साल समथिंग। हाँ हाँ। लेकिन अगर तो ये जुड़ जाए ना सर, ये जैसे जैसे जुड़ते हाँ रहेंगे, इनके आयु वैसे वैसे घटते हाँ। रहेंगे। ये हो सकता है 10 साल हाँ तो में सर मर मेरा जाए। क्वेश्चन, सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कितना सही है ये धर्मेंद्र जी से भी पूछ लीजिए, वो भी क्लास में है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर आयु का योग जो है 8वां घर देता है, ठीक है ना। जी। तीसरा और 8वां उच्च बट गुण आयु सर, दिखाता है, अच्छा तब आयु तो को दिखाता आपसे है, है ठीक ना, है। एक सेकंड सर, थोड़ा सा इसको भी हम्म सुन लीजिए। मैंने बोला हम्म, ना प्राइम हाउस 8 है, हाँ लेकिन पहला हाउस जैसे आपने हाँ। क्वेश्चन किया तो किससे देखेंगे। हम्म मैंने बोला पहला हाउस से देखेंगे आप, क्योंकि सर आयु किसका है, हम्म आपका है ना सर। हम्म, हाँ पहला ठीक है। हाउस कौन है, आप हैं। अगर आप, आपका हम्म सबलॉर्ड अगर मैंडेटरीली ये नहीं, फ्री मतलब ये नहीं दे पा रहा है सर, आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड अगर हम्म कोई भी चीज नहीं दिखा रहा है, ना 3 ना 8 ना कुछ भी, हम्म, कुछ भी नहीं दे रहा है, ना सपोर्टिंग हाउस 5 9 या 10 कुछ भी आपको नहीं दे रहा है, तो सर आप फिर आगे हम्म। जाओगे कैसे। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है कि 8वां घर जो है आयु विचार में आयु को बढ़ाता है, ठीक है ना सर। जी 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 जी। यही तो, ठीक है। नहीं सर, अब नहीं इसके नहीं, साथ एक अगर सेकंड, छठा घर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। यस यस आयु यस, प्लीज विचार में, क्लेरिफाई दिस। यस यस, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, सुन लीजिए। आयु विचार में हम लोग 2 हाउस को मुक्त मानते हैं। कैसे। 300। नहीं, नहीं सर, यहाँ यहाँ होता है गुड। सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है ना थ्योरी और यस प्रैक्टिकल, वैसे ही आयु विचार यस। में दो चीज होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आपका यस यस फर्स्ट यस। हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो जो दिखाएगा, दीज आर हाँ थ्योरी। हाँ। यस। और आपके 8वां हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो जो दिखाएगा, दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है। सर इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया आपको। यूट्यूब में शायद आपको आपको किसी ने नहीं तो सर, बताया होगा, नहीं सुना होगा आपने कभी। हाँ, नहीं ठीक है सर, एग्जाम्पल सर दीजिए मेरे को, 8वां जी हाउस का जी कस्पल सब लोग जी कौन सा हाउसेस को दिखाएगा तो अच्छी आयु माना जाएगा। जी। अब यहाँ पे ना भाई भरोसा होता है सर। जैसे मैंने बोला था हाँ। ना, भावत भावत सिद्धांत में भी बहुत बहुत कुछ मेटर रखता है सर। पहला हाउस का सब लोड अगर 1 3 8 दिखाए तो ऊंचाई होता है। ओके ओके। आठवां, आठवां का जो सब लोड है, वो भी अगर यही हाउस को रिप्रेजेंट करते, तो फिर वो व्यक्ति हाँ 120 साल तक 100% जी लेगा। सर ठीक है, वो नहीं सिर्फ उच्च आयु की बात हो रही है, 138 इज द गुड नंबर फॉर उच्च आयु, ठीक है सर, 138। जी इसको एक साइड कर देते हैं, जी ठीक है। अब सर 59 का आपने सपोर्टिंग नंबर बताया था, जी। इसको भी वो साइड कर देते हैं, नहीं, नहीं सर, ठीक वो है। साइड अभी आप मत रखिए, हाँ उसको अभी आप माने हाँ। छोड़ दीजिए, ठीक है। वो मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ वो ठीक क्यों है। है। ये सारी ये 159, हाँ या कभी कभी हम इसके साथ 10 को भी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं वो कभी हम नहीं, थ्री आपको तो बता, सर अब फाइव मान चुका सर, 10 की आपने बात, पहले ही कह दिया 138। मैंने बोला ना वन हाँ फाइव 138। नाइन
ये सपोर्टिंग हाउस की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं सर, पहले आपको क्या पहले सर मेरी बेसिक आवाज सूत्र नहीं पे जा बात रही है? करते हैं। हेलो। आ रही है सर, आ रही है। आपने पहले कहा फर्स्ट कस्पल सबलोड यदि 139 दिखा 138 दिखाता 138। है हाँ। तो ये ऊंचा आयु है, ठीक है। जी। यस, तो इसको हम साइड कर देते हैं, 138 को साइड कर देते हैं अभी एक बार जी। के लिए, ओके। जी। अब इसका सपोर्टिंग नंबर में जाते हैं, तो सर 138 के साथ सपोर्टिंग में कौन आ गया, 5 आ गया। 59। अब तो हाँ हाँ। सर 9 ठीक है, अगर 9 है उसका बाद केस नहीं है तो 9 को भी ले लिए। तो 138 प्लस 5 प्लस 9, ये 5 हाउसेस निकल गया हाँ। सर, एक साइड हो गया, एक ओके। सेकंड, एक सेकंड। अब हाँ एक और इसको, हाँ इसके हाँ साथ एक और हाउस को भी जोड़ लीजिए। 10। हाँ। 5910। 10, जी। चलिए सर 10 को भी जोड़ लिए, ठीक है, इसको भी बाहर कर दिए, ठीक जी। है ना। जी। अब सर, अब ये तो हो गया सर ऊंचाई, ठीक है ना सर। जी। ओके ओके। अब आपको तो माइनस वन करना थ्री है एट अकॉर्डिंग प्लस टू मैथमेटिकली। आपको माइनस करना है कि वो किस राशि का है। अब इसको, नहीं उसका नहीं सर अभी पैदाइशी। वहां नहीं सर, अभी सुन लीजिए। भावों पे। जी जी जी, ओके, बोलिए। सर अभी बोलिए बोलिए, एक बार आपके क्वेश्चन पूरा करिए। भाव को हाँ सर मेरे भाव को समझाइए। मेरे 12 भाव जो है उसके अंदर में 138 निकल गया, जी। 59 भी हम निकाल दिए। जी। मान लीजिए सर 10 11 का सपोर्टिंग नंबर है तो हम उसको भी निकाल दिए, जी। ठीक है ना सर। जी। अब मेरे पास जो बचा, वो जो बचता है दूसरा और सातवां, ये नेगेटिव हाउस है, पहले ही आपने बता दिया, जी। मारक है, जी। ठीक है। दू- तीसरा जो अब बचा वो छठा घर है और 12वां घर है, बाकी तो सारे हाउसेस का यूटिलाइज कर लिया। जी। तो 6 और 12 जब इसके साथ ऐड करता है तब ये मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तब ये हुआ मध्य आयु, है ना सर। आपका बोलने का मतलब, नहीं 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 आपने जितने नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन को चाहिए। हाँ मध्यायु बोलिए था सर। 11 का कुछ नहीं है। आप इतना हाँ जटिल क्यों समझ रहे हैं, इतना जटिल क्यों कर रहे हैं इस चीज को? चीजों को समझिए। कुछ नहीं है, इतना जटिल मत जाइए। बहुत सिंपल करिए चीजों को। सिंपल ये है कि हाँ ठीक फर्स्ट है। कस्पल सबलॉर्ड अगर हाँ 1 3 8 दे रहा है मतलब ऊंचाई हुआ। इसको थोड़ा ओके। सा एकदम सिंपल करिए। दूसरा, हम्म अगर उसमें मार्केट हम्म जुड़ा हुआ है तो आयु कम हुआ। हम्म ठीक है अगर उसके साथ बाधकेश जुड़ा हुआ है तो आयु और कम हुआ। ठीक है ओके। यानी वो फिर उच्चायु नहीं रहा, मध्यम में आ गया। ठीक है अगर 5910 की या 59 या 5910 की सपोर्ट है तो फिर वो उच्चायु में ही हम्म, रहेगा। ठीक है। और 6 और 12 जोड़ा, वो भी, वो दो वो हाउस बचा हुआ है मध्यायु सर, में आ 6 और जाएगा। 12 वो मध्यायु में आ जाएगा। हाँ तो सर, सर तो एक मिनट सर, मेरा ये बोलने का मतलब था, सारी इतने डिस्कशन का मूल रीजन ये है कि जब भी आयु विचार करते हैं तो उसमें 6 8 12 को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ 6 और 12 को जोड़ते हैं सर, है ना। नहीं, 6 8 12 का हम्म मेलिफिक, मेलिफिक जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा लिए जाते हैं। हम्म, और 6 12 को तो आप डायरेक्ट हाँ जोड़िए। 6 और 12 को आप हाँ डायरेक्ट, क्योंकि 6 मतलब होता है आपका रोग, और 12 मतलब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हम्म। मरेंगे या बचेंगे, मोक्ष में भी जा सकते हैं। सिंपल मैटर है। तो तो सर इस, अगर मान लीजिए किसी का 1 3, एक जी सेकंड सर मेरे को जी जी एक एग्जांपल दीजिए। जी यदि किसी का 138 आ रहा है, ठीक है, जी। 1338 आ रहा है, 3859 भी आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ प्लस 6 और 12 भी आ रहा है, अब बताइए क्या होगा सर सर। ये ऊंचाई हुआ। 38, तो सर 6 12 क्या रोल करेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ क्योंकि नहीं 6 8 12 भी है। करेगा, यहाँ कुछ नहीं करेगा सर। तो अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। नहीं, और क्योंकि यदि फाइव 38 नाइन नहीं का, है, 59 सर, इसको थोड़ा सा समझिए सर। स्टैटिस्टिकली इसको समझिए। सर एक सेकंड। हाँ बोलिए। मैं समझ गया सर, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ, अब मेरे को एक और बताइए। सिर्फ 3 है, 8 है, 6 है, 12 है, अब बताइए सर। 3 8 6 सर 12। ये मध्यायु होगा।
क्यों सर? क्योंकि मारक नहीं है, बाधक नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ रोग का संपर्क तो होगा। ये दीर्घायु होने से भी रोग से ग्रसित रहेगा। हाँ, सर यहाँ पर क्या है कि यहाँ दीर्घायु क्योंकि होने के बाद आपने बोला रोगी ना हो। 3 और 8 है, हाँ, आपने और बोला 6-12 थ्री भी। और एट है, तो 3 और 8 है। हाँ, और 6-12 थ्री भी है। और एट का मतलब होता है हम्म, इसमें कोई सपोर्टिंग हाउस नहीं है, 5 9 का कोई कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन ठीक मेलिफिक है सर। हाउस है, 6 और 12 का हम्म, कनेक्शन है इसमें। ठीक है। इसलिए ये मध्यायु होगा। अच्छा, ठीक है और सर। ये जीवन का अंतिम हिस्सा में रोगग्रसित रहेगा। होगा, ग्रसित रहेगा। जी। लेकिन सर इसके साथ यदि मान लीजिए 3-8 है, और इसके साथ में आपका 6-8 भी, 6-12 भी है, और +7 आ गया या 2 आ गया, मतलब जो मारक जिसको हम लोग कहते हैं, तो फिर सर तो ऐसे स्थिति में ये ये मध्यायु से, मध्यायु को जस्ट आसपास में ही मरेगा, मतलब 66.5, मतलब 66.5 +- 3 ईयर ठीक है। ये मर जाएगा। ओके सर, वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी मच कैलकुलेशन, जस्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन द अल्पायु मध्यायु। आपकी बातें क्लियर हो गई सर, आप जो बोलना चाहते थे मैं वो समझ लिया। अब सर आगे बढ़िए सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, है ना? ओके, मैं जी। समझ गया। जी। तो अभी हाँ। हम लोग बाधक को हम्म, समझ रहे थे। तो बाधक का मतलब होता है जो आ, माने चर राशि का बाधक होता है 11वां। चर राशि का, चर कौन कौन सा राशि है अजय सर? 1 4 7 10। एक मेष राशि, चार कर्क राशि, तुला राशि और जी, 1 4 7। 7 10। धर्म ठीक। सर आप समझ गए? जी सर, लास्ट वाला फॉर्मूला फिर से बोलिए। लास्ट वाला फॉर्मूला मतलब कौन सा? चर राशि वाला। क्वेश्चन ये करिए जो धर्म। आप बता रहे थे, आयु का प्राइम हाउस, फर्स्ट हाउस, एट ओ हाउस, सब लोग ठीक है सर, ठीक है सर, ये बता देता हूँ। वहां से तो अच्छा। डिस्कशन चलने लगा, फिर हम लोग लिख नहीं पाए। ओ अच्छा, ठीक है सर। सर रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग तो होगा रिकॉर्डिंग ही। वीडियो। जी जी जी, रिकॉर्डिंग होगा। इसको आप सुन लीजिएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ये लेकिन सर वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी है ना, इसके अंदर जो डिस्कशन है, वो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है। सर ये जो वीडियो बना है, इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ये हम लोग जानते हैं सर कि ये काफी कठिन है। इन सूत्रों के ऊपर डिस्कस करना, बड़े बड़े केपी टीचर के पास जाने के बाद ये नहीं मिलता है। नहीं सर, जिस एकदम जिन सही हाउसेस बोला, हम लोगों एकदम सही ने बोला। डिस्कस किया, ये है तो ना? हम लोग तो बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई आज पढ़ लिए। ठीक है। लेकिन लेकिन आप समझ रहे हैं, कोई बात नहीं ये सर। सर 15,000 20,000 फीस देने के बाद भी नहीं मिलता है। वो नहीं नहीं, स्पेसिफिक टॉपिक को ये 80,000 फीस देने के बाद भी ये चीज नहीं मिलता। है ना? नहीं मिलता है, बट क्या ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्यों? धर्म सर, नहीं टाइम नहीं है सर, सेशन खत्म होने वाला है। जल्दी से लिख लीजिए धर्म सर। प्राइम जी हाउस, हम लोग जब आयु देख रहे हैं, तो पहला हाउस का सबलॉर्ड 1 3 8 से जुड़ा होना चाहिए। सर ये तो मैंने पिछले क्लास में ही ऑलरेडी बता चुका था, मार्क स्थान नहीं, भी बता दिया था। बाधक बता रहे थे आज हमारा के क्लास में। मारक मतलब दूसरा, बाधक बता रहे थे सर आज क्लास के शुरू से ही। हम्म। तो बाधक का मतलब होता है, आपके चर राशि है तो आपके 11वां हाउस आपका बाधक है। वो सब तो है सर। आपके स्थिर राशि है तो आपका 9वां हाउस आपका बाधक है। और अगर आप कॉमन साइन में हैं तो आपके 7वां हाउस आपका बाधक है। ठीक है, इतना तो आप लिख ही चुके थे, हम्म। है ना? बस वही मैटर है जी यहाँ। जी। आगे जो है ना सर, आगे प्रैक्टिकल और नॉलेज की बात हो रही थी, तो ये वीडियो आप बार बार देखिएगा ना,
और किसी भी कुंडली में आप जब लगाते रहेंगे, आयु विचार में ये वीडियो आपको कम से कम लाख गुना सपोर्ट कर देगा। आज अजय सर ने मेरे से ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात किए और ऐसा ऐसा क्वेश्चन छेड़े हैं कि आप अगर इस वीडियो को 1000 बार भी देखिएगा ना, तब भी आपको लास्ट में समझ में आएगा। 1001 बार जब देखिएगा तब लगेगा अरे ये तो सर लोगों ने नया बोला था, है ना। तो सर आज का जी वीडियो बहुत दामी हो गया, बहुत कीमती वीडियो हो गया। ये अजय सर ने अगर इस तरह का छेड़ता नहीं, क्वेश्चन नहीं करते, तो शायद ये वीडियो नहीं बनता। जैसे नॉर्मली पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ा रहे थे, वैसे पढ़ाते। बट आज मजा आ गया, जी है ना। आज ये वीडियो बार बार देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है। ठीक है। तो अब और क्या, कहाँ कोई क्वेश्चन छूट गया है आप बताओ। मैंने ये सर भी आज बोला। हाँ हाँ, वही बोलिए आप सर। बता रहे थे ना, मध्यायु क्यों होता है, ऊंचाई क्यों होता है, वहां से आगे आप बता रहे थे कुछ। सर तो वहीं मध्य। आज से डिस्कशन शुरू हुआ हाँ और उनको। हाँ हाँ सर आज इसको रहने दीजिए सर, इनको रिव्यू करने दीजिए वीडियो को, है ना। कल हम हाँ, लोग फिर नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप हाँ सही बोले जो सर। धर्म ये सर, सर आप इतना इस आसान। वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए, 2 4 बार 5 बार जो इसको रिव्यू करिए। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिखिए। लिख के अगले क्लास में, कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करें। थोड़ा सा अपने आप सर को ये समय आयु दें। विचार का। ठीक है। सर सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आयु विचार का एक भगवत गीता है हम लोगों के लिए। जी क्योंकि जैसे अर्जुन प्रश्न नहीं करता तो कृष्ण उत्तर नहीं दे पाते। जी अर्जुन के प्रश्नों ने ही कृष्ण को उत्तर देने के लिए मजबूर किया था। जी तो ये इसी तरह से हम दोनों के बीच का एक प्रश्न उत्तर की लड़ाई है, जी। जिसमें आप लोगों को बहुत गहरे में बेनिफिट मिलेगा। ये आयु विचार पर इस तरह का वर्णन जनरली किसी वीडियो में नहीं मिलता है। नहीं नहीं, लोग कभी नहीं कंफ्यूज करके मिलेगा, छोड़ देते हैं। कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। आज का जो वीडियो और ये बन और गया और, है, ये ऐसा वीडियो तो फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं बनता और सर ये आज भी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये वीडियो को आप 6 महीना बाद सुनेंगे, जब आपको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। तो उससे तब ज्यादा उस समय मजा और भी आएगा। मजा आएगा। तो इसलिए इसमें बोर होने का नहीं है, पेशेंस बनाने का है। एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी करने से व्यक्ति के बहुत सारे जो तत्व हैं, ये मैं अपनी सर, ये पात्रो सर को भी पता है, मुझे भी पता है। हम लोगों ने बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया है। मैं उनका फ्रेंड भी हूँ और जी उनका स्टूडेंट भी हूँ। ये उनको भी पता है। जी तो ये इतनी गहराई की सब्जेक्ट है कि एस्ट्रोलॉजी केतु का सबसे बड़ा प्राइम सब्जेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी का जो प्राइम प्लानेट है, जो ग्रह है, वो केतु है। और केतु आपकी कुंडली में जहां जहां ब्लॉकेज कर रहा है, चाहे वो कर्म स्थान हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी का मानसिक स्थिति खराब हो, उन सारी स्थिति को नियंत्रण करता है। तो इस पर विशेष वर्णन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही समझ लें कि एस्ट्रोलॉजी आप करते रहें, और ये धैर्य की सब्जेक्ट है, एक रिसर्च की सब्जेक्ट है। आप मस्त मौला बन जाएंगे। और यही केतु अगर आपके फाइनेंस में बाधा बन रहा हो, तो वह बाधा भी दूर हो जाती है। लेकिन थोड़ा डूबना पड़ता है सर। किसी भी ग्रह का जब कोई भी काम करते हैं, तो 43 डेज का एक विधान होता है। तो जब तक आप 43 क्लासेस नहीं कर लेंगे, आपका केतु एक्टिवेट नहीं होगा। तो पेशेंस बनाए रखें। चाहे वो स्वास्थ्य की संबंधित परेशानियां हो, चाहे मानसिक परेशानियां हो, चाहे फाइनेंस की परेशानियां हो, वो कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगा। आप जितना रुचि लेंगे, केतु उतना एक्टिवेट होता है सर। ठीक है। चलिए आप सर, लोग आप बने रहें। आज के लिए क्लास यहीं यहीं तक का है। उसके बाद हाँ आगे सर, वाइंड अप बात करिए। करते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट ओके क्लासेस सर, में थैंक मिलते यू। हैं। अजय सर, कल तो आप हाँ। निकल जाओगे ना। नहीं सर, कल मैं उड़ीसा में रहूंगा। देख लेता हूँ हाँ, सर, टाइम मिला रास्ते में मैं अगर रहूंगा। हो टाइम सकता है मिला मैं म्यूट। मिलेगा तो क्लास ज्वाइन कर लेना। ठीक है। नहीं तो मैं सर म्यूट रहूंगा, है ना, म्यूट रहूंगा। हाँ हाँ। अगर ट्रेन में रहा तो। जी ओके। जी। क्योंकि मेरा 11 11 बजे सर मैं उड़ीसा पहुंचूंगा, जाजपुर, तो शायद मैं तब ऑनलाइन नहीं हो तो, सकूंगा। हाँ, नहीं, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल वहाँ या पे फिर तो सर नेटवर्क का स्टॉप कर इशू भी दीजिए, रहता है। परसों ओहो, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ